नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएचयूएल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है स्ट्रेटेजी सेशन हर संडे को हमारा आता है और इस संडे हमारा टॉपिक है कि क्या बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो यूईटी का हो, चाहे वो पीईटी का हो, चाहे वो सीएचएस का हो, ठीक है, क्या आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है तो कैसे है, उनका हम मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, पूरा वीडियो को देखेंगे तो डिटेल में एक एक चीज को समझ जाएंगे। आइए हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। हम कुछ पॉइंट्स को आपको बताएंगे कि क्या आपको पेपर करने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें करना बेनिफिशियल है हमारे लिए या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेगा वो होता है कि जब आप पेपर को लगाएंगे तो एक आपका एग्जाम के पैटर्न का और क्वेश्चन के लेवल का आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एक आइडिया लगता है हमें, क्या लगता है बच्चों? आइडिया अबाउट एग्जाम लेवल एंड पैटर्न। ठीक है, मैं ये चीज आपका मानता हूं कि कई कोर्सेज में पैटर्न चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर वो चेंज होता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है, पर ऐसा बहुत कम देखा गया है। ठीक है, बीए कोर्सेज में हुआ है एक दो बार। ठीक है, पर मोस्टली अगर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का, तो जो पिछले साल का पैटर्न होता है उसी पे आधारित होता है नेक्स्ट साल का भी पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चलती है जब हम पेपर को उठाएंगे, देखेंगे अच्छा 150 बीएससी का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन इसके फिजिक्स के, ओहो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मतलब पहले कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता है, बोलते सर बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम में क्या जीके का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो जब आप पेपर प्रीवियस ईयर का देखे रहेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपके पेपर में पूछता क्या है, कैसा टेम्परामेंट है, पैटर्न है पेपर का, इस चीज को समझ पाएंगे। दूसरा चीज ये आप समझ पाते हैं कि मोस्ट वेटेज वाले यूनिट या आपके टॉपिक कौन से हैं बच्चों। ठीक है, यूनिट या चैप्टर या टॉपिक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बीए की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट की हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, किससे आ गया। जब आप 8 साल के पेपर उठाएंगे, 5-6 साल के ही पेपर उठाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ओहो मतलब थर्मोडायनेमिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप देखेंगे ओ फिजिक्स में मुझे मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, फिर आप देखेंगे तो पता चलेगा ओ हमारे लिए केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप पेपर को देखेंगे, एक बार देखेंगे पहले साल का 2020 का देखिए, 2019 का देखिए, 2018 का देखिए, 2017 का देखिए, जब 4 साल आप पेपर देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में खुद ही एक चीज बनने लगता है, और कैसे इसको बनाएंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे पेपर का, ये भी हम लेटर ऑन वीडियो में बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि मोस्ट वेटेज वाले कौन से यूनिट या टॉपिक है ये आपको पता चलेगा। तीसरा चीज ये कि आपकी प्रैक्टिस होती है बच्चों, क्या होती है? प्रैक्टिस होती है, और आपको पता है ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम के लिए अलग ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो चौथा पॉइंट है कि ये बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस। जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा, और आपको पता रहेगा जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, और अगर मान लीजिए आपने पेपर उठाए और पेपर उठाते ही 150 क्वेश्चन में से आप 100 क्वेश्चन बना ले गए, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप में होगा भाई, अलग लेवल पे आप चलेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। मायने आप बहुत बच्चों को आता बहुत कुछ है, एग्जाम के दिन अब उनका लो कॉन्फिडेंस के कारण ही बेकार हो जाता है पेपर। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप पेपर देने जाते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने नहीं देखा है बच्चों, कभी उस पे आंख भी नहीं उठाई अपनी कि एक बार उसको अपनी नज़र से देख ले, इतनी प्यारी नज़र से, तो आपको पेपर में एंजाइटी होने लगेगा। जैसे ही पहला पन्ना खोलेंगे, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, पन्ना दर पन्ना जब खुलता जाएगा आपकी बेचैनी अंदर से बढ़ती जाएगी, एकदम बेचैन आत्मा की तरह आप लोग बेचैन होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी पेपर वैसा देखा ही नहीं है, पैटर्न आपने समझा ही नहीं है पेपर का किस लेवल का है। तो आपको एंजाइटी से रोकता है। क्या रोकता है? पेपर में एंजाइटी से। ठीक है बच्चों, पेपर के टाइम एंजाइटी से रोकता है। तो देखो इतने फायदे हैं, तो तुम बताओ क्या तुम्हें लगता है? एंजाइटी से रोकता है। ठीक है, एंजाइटी से रोकता है। तो तुम बताओ जब इतने फायदे हैं तो क्या
क्या तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। हमें पहले तो उसका आइडिया लगेगा पेपर के पैटर्न का। हम कुछ नहीं तो हम 4 साल के क्वेश्चन लगाएंगे तो 400 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस हो जाएंगे, 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसके वजह से अलग हमारे छाती एकदम चौड़ी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस के मारे एकदम टाइट हो जाएंगे हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्पफुल होता है पेपर सॉल्व करने से प्रीवियस ईयर का, ठीक है। पर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है बच्चों, ठीक है। पहले देखो उस तरीके पे हम बात करते हैं। आओ एक एक चीज बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप रीसेंट का पेपर उठाइए, मतलब 2020 का पेपर उठाइए, ठीक है। आपने कोर्स कुछ भी नहीं पढ़ा है मान लीजिए, ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आपकी मान लीजिए कोई तैयारी नहीं है, ठीक है, कोई तैयारी नहीं है, पेपर फिर भी उठाइए। कह देंगे सर मेरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट, हम कैसे उठा लें? अरे उठाओ, मेरी बात मानो, ठीक है। मान लो तुम्हारे 150 क्वेश्चन थे, मैं बीएससी का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ठीक है। तुमने क्वेश्चन करने चालू किए, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से तुमने 50 क्वेश्चन तो कर ही लोगे यार, इतना तो तुम्हें आता ही है। चलो मैं मान के चलूं 50 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। पर तुम 100 क्वेश्चंस को देख लिए एक नजर से, ठीक है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को 50 करना है। बाकी जो 100 क्वेश्चंस है आपके बच्चों, इन क्वेश्चंस को आपके सॉल्यूशन आप देख लीजिए। क्या करिए? सॉल्यूशन देख लीजिए। अब समझिए, बहुत समझने वाली बात है यहां पे, देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए। तो जब आप 50 क्वेश्चन लगा लिए, नहीं आ रहा था आपको कुछ भी क्वेश्चन, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आया, 10 क्वेश्चन आपने खुद से लगाया सीना एकदम तान के, ठीक है। उसके बाद जो बचे क्वेश्चंस वो आपको आ नहीं रहे, उनका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं तो हम तो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा ही रहे हैं, ठीक है। बीए वाले बच्चों के लिए भी आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि 50 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, ये 150 क्वेश्चन, ठीक है, हमने सॉल्यूशन एक बार देख लिया। अब हम क्या करेंगे, लेकिन एक बात है, आंसर नहीं आ रहा था पर क्वेश्चन एक बार मैंने रीड कर लिया है। अब हम उठाएंगे 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। हम अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें कम पढ़े थे, जितने 1-2 दिन में ये हुआ तो 2 दिन में मैं कुछ ज्यादा पढ़ लिया, पढ़ाई कर लिया, कुछ क्वेश्चंस देख लिया, सॉल्यूशन देखा, थोड़ा आइडिया लगा। तो 50 से जब आप देखेंगे तो यहाँ 70 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आप देखिएगा करके बनेंगे आपसे, ठीक है, 150 में से। बाकी फिर बचे जो क्वेश्चन अभी भी तो पूरे नहीं हुए बच्चों, तो कितने बच्चे क्वेश्चन बच गए? 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन अभी भी बच गए। फिर क्या करो, सॉल्यूशन देखो। ऐसे ही तुम 2019, 18 उठाओ, 2017 उठाओ। तुम्हें नहीं आएगा पेपर करने पहली बार में, बस तुम्हें क्वेश्चन देखना है क्या है और उसका सॉल्यूशन देखना है। जब तुम 5 साल का या 2016 तक पहुंच जाओगे और जब तुम 2015 का पेपर उठाओगे बच्चों, तो तुम एक चीज अपने आप एनालाइज कर लोगे। क्या कर लोगे कि अरे एक क्वेश्चन आएगा, अरे ये वाला क्वेश्चन तो 2017 में भी आया था, अरे ये ऐसा ही क्वेश्चन 2015 में आया था। तो तुम्हें दिखने लगेगा कैसे रिपीट करता है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट करता है। ये सारी चीजें तुम्हें दिखने लगेगा। एक पेपर में नहीं दिखेगा, 2 पेपर में भी नहीं दिखेगा, जब 3, 4, 5 पेपर लगाओगे तब तुम्हें दिख जाएगा 6वें पेपर से बच्चों। तो इस तरह से तरीका होता है करने का, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। चलो नहीं आएगा तुम्हें क्वेश्चन, गूगल से देखो, मदद लो, बड़े भाई बहन टीचर किसी की मदद लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो दूसरी बात ये करते हैं, सर मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, बताइए उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे सर तो क्या ही मतलब है पेपर करने का? बोलो रे, बताओ। तो एनालिसिस करने का तरीका देखो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम ये एनालिसिस करो, जब क्वेश्चन किया करो, मान लो ये तुम्हारा पेपर है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो जब तुम पेपर करोगे बच्चों, उसी समय लिख लो कि ये किस टॉपिक का है। जैसे मैं बीएससी का एग्जांपल लूंगा, तो मान लो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये किसका है? केमिकल बॉन्डिंग का। इसके ऊपर छोटा सा लिख लो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किसका है? रिडॉक्स का क्वेश्चन है, तो रिडॉक्स लिख लो। जो नहीं समझ में आएगा, तुम्हें क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, इंटरनेट गूगल्स पे सर्च करोगे, टीचर से पूछोगे कि ये किस चैप्टर का है, तो आ जाएगा, ठीक है। और पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करना तभी चालू करना जब थोड़ा सा, कम से कम आधा सिलेबस तो पढ़ ही लिए रहो, ठीक है। आधा सिलेबस जो कि अब तक तुम पढ़ लिए होगे, मैं मान के चल रहा हूं मैक्सिमम बच्चे कुछ ना कुछ तो तुम्हें आइडिया होगा ही, इतना तो तुम्हें मान के मैं चल ही रहा हूं, ठीक है। नहीं तो तुम इस महीने के लास्ट के बाद से भी चालू कर सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मान लो कोऑर्डिनेशन, तो जो चैप्टर का हो वो चैप्टर वही लिख दो। मान लो बीए का पेपर हो तो अगर ये हिस्ट्री का है तो यही लिख लो ऊपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियो, ठीक है, करंट अफेयर, सीए, ऐसे लिख लो। अब तुम हर पेपर को ऐसे ही करो, 2020 का, 2019 का, 2018, 17, 16 का करो। फिर सारा पेपर एक दिन लेके बैठो और तुम क्या करो, एक हेडिंग डालो हिस्ट्री मान लो। अब तुम हर पेपर में देखो हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन है। एक पेपर में तुमने लिखा था तो पहला क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था, 6वां क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चंस को यहां लिख दो, ठीक है। और यहां लिखो 2020।
फिर लिखो 2019, और फिर देखो 2019 में कैसे क्वेश्चन थे। ऐसे तुम सारा उसको कैटेगराइज कर लोगे चैप्टर वाइज में या यूनिट वाइज में। साइंस में हो तो तुम केमिस्ट्री हेडिंग डालो, केमिस्ट्री में हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो पहले चैप्टर में तुम लिखे हो ना, पहले से तुम्हें उसको छाट चुके हो, अब तुम उसको कैटेगराइज कर लोगे। कैटेगराइज कर लोगे तो तुम्हारा एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा बढ़िया, और तुम्हें पता चल जाएगा किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है। ये तुम्हें पता करना बहुत जरूरी है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। जब तुम ये चीज समझ जाते हो किस चैप्टर या यूनिट से कौन सा क्वेश्चन है, तब तुम्हें ये समझ में आता है कि उस चैप्टर में कितना मेहनत करने की जरूरत है। जैसे अगर मैं मान लो, अगर मैंने एनालाइज किया कि मॉडर्न फिजिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स एक यूनिट है फिजिक्स में, ठीक है, बीएससी में होता है। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने देखा 7 क्वेश्चन आ रहा है, 2020 में आया है, ठीक है, मान लो मैंने, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है, 7 क्वेश्चन। अब मैंने देखा 7 क्वेश्चन जो थे आसान थे, लग गए सर, तो इजी है हमारे लिए, लिख लो इजी है, ठीक है। नहीं आया, मीडियम है, थोड़ा तुम्हें अगर कठिन लग रहा है तो कठिन लिख लो। बाकी हम लोगों ने एनालिसिस दी है सभी सब्जेक्ट्स की, उसको भी तुम देख के थोड़ा माइंड मैप लगा सकते हो, ठीक है। तो पेपर करने का यही तरीका होता है कि जो क्वेश्चन तुम्हें ना आए उन्हें टिक करके उनका सोल्यूशन देख लो, ठीक है, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गूगल करो, टीचर से बात करो, बड़े भाई बहन से पूछो, पर दोबारा जब उस पेपर को करोगे, आप जैसे 5 साल कर लिए तुम, ठीक है, फिर 2015-16 जब उसके और नीचे जाओगे 13-14 में, तो तुम्हें पता चलेगा कि अरे यार क्वेश्चन रिपीट हुए थे पहले वाले ही, ठीक है। अब ये सारा तुम जब देखोगे तो तुम पूरा पेपर एक बार एग्जाम से 1 महीना पहले ही, 2 महीना पहले लगा चुके होगे, एक बार तो लगा ही चुके होगे, और उस समय तुम्हें कुछ नहीं आ रहा था जब तुम पेपर लगाए थे। जब तुम एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, जब तुम एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, ध्यान से सुनना, जब तुम एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और एक बात और बता दूं, तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत तेज से तेज बच्चे भी कभी नहीं सोचते हैं, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, उस तेज बच्चा उसका हो जाता है, किसी का नहीं होता। अपने से कभी नहीं हमको लगता है कि यार हम पूरा पढ़ लिए, ठीक है। तो तुम्हारा जो गाइड मेंटर होगा वो तुम्हें बताता है कि देखो अब तुमने एक ओवरऑल पढ़ लिया, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें जब तुम्हें लगने लगे, तुम्हें तो नहीं लगेगा मान लो खुद से, फिर भी अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस इतना है, समझ में आ जाए, तुम्हारा टीचर कह दे कि अब सिलेबस कंप्लीट हो गया बच्चा, ठीक है, तो क्या करो, दोबारा प्रीवियस ईयर उठाएंगे। कहां से? 2020 से। अब तुम देखना अलग ही निखार रहेगा, क्वेश्चन देखते आंसर मारोगे, क्वेश्चन देखते आंसर मारोगे, ठीक है बच्चों। ये तरीका को फॉलो करोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम सटीक तरीका है, इससे एनालिसिस प्लस सॉल्विंग तुम्हारी दोनों हो जाएगी और तुम्हें इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करें, ठीक है, कई बच्चों का सवाल होता है, पहली बात कि कितना करें सर, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का करें, 60 साल का करें सर, कितना करें? 5 से 6 साल करिए, बहुत है, 5 से 6 साल बहुत है, ठीक है। आप अगर 10 साल कर लें तो और अच्छी बात है, पर मैं कहूंगा 5 से 6 साल कर लेंगे तो भी ठीक है। उससे अगर ऐसा नहीं कि 10 साल कर लिए नुकसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, पर 5 से 6 साल पहले करिए, ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 5 से 6 साल कहाँ मिलेगा सर हमें ये प्रीवियस ईयर बीएचयू का? देखो आपको मिल तो जाएगा bhuonline.in पे, ठीक है, सारे पेपर्स आपको bhuonline.in पे मिल जाएंगे, पर उसमें आंसर्स नहीं है, ठीक है, बहुत सारे पेपर्स भी वहां पे नहीं है। तो आप अपने कोर्स कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताइए हमें, ठीक है, आप अपना कोर्स कमेंट करके बताइए, तो हम अपने टेलीग्राम आईडी पे, टेलीग्राम आईडी BHU वर्ल्ड पे डाल देंगे। जिस कोर्स का हमें ज्यादा क्वेरी लगेगा उसका हम क्वेश्चन आंसर की डाल देंगे अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप अपने कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बताइए किस कोर्स का आपको पेपर चाहिए या नहीं मिल रहा है आपको इंटरनेट पे या कहीं भी, ठीक है, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, अपने टेलीग्राम आईडी पे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात ये बच्चों कि सर जब हम क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का, तो कुछ क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें ऑप्शन एक ही सही होता है, मान लो कोई भी बी वाला ऑप्शन सही होता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब तुम समझो, बहुत साइंटिफिक चीज बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये था, 3 ऑप्शन जो बने थे इनके बारे में भी समझा करो, इनके बारे में भी पता किया करो, ठीक है, कि ये क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तुम एग्जांपल लेके अगर समझाऊं साइंस में, मान लो जैसे कुछ भी पूछ दे कि इसमें से कौन सा
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा तुम्हारा प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स, फिर दिया रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिया रहेगा। तो मान लो आंसर तुम्हारा कोई एक ऑप्शन है, तो बाकी 3 ऑप्शन से भी तो क्वेश्चन अगली बार बन सकते। मान लो ये आंसर सही था, अगली बार यही ऑप्शन का कुछ क्वेश्चन बना दिया, तो ये 3 ऑप्शन को भी तुम पढ़ा करो, इन 3 ऑप्शन के बारे में भी पढ़ने की कोशिश किया करो। ऐसा अक्सर देखा गया है बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, लोग कहते हैं कि क्या सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लड़ जाता है क्या? अरे यार ऐसी क्वेश्चन तुम क्यों पूछते हो? लड़ना क्या, ये हम वैसा थोड़े तुक्का मार रहे हैं कि लड़ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? इस पे एक ही जवाब है हमारा कि रिपीट डायरेक्ट फॉर्म में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा उसी को छाप दिया अगले साल में भी, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि जैसे अगले पिछले साल के क्वेश्चन में ऑप्शन में वो दिया था, ठीक है, अगले साल उसी को क्वेश्चन बना दिया। तो अगर पेपर को तुम थॉरली पढ़ रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन छुपे हैं, एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन छुपे हैं, तो तुम्हारे पेपर में सोच लो कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अगर इस तरह से तुम पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर तुम्हारे लिए एक रामबाण साबित होगा। तुम एग्जाम दे के आओगे, फिर कहोगे सर प्रीवियस ईयर ने तो मुझे एकदम इतना कॉन्फिडेंस दिया था और इतना एग्जाम में हेल्प किया कि क्या बताऊं सर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर करने का ये तरीका है रे बच्चों, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि बीएससी वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जेईई मेंस नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाल देता है बीएससी मैथ और बीएससी बायोलॉजी में, खासकर बीएससी मैथ और बीएससी बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर और नर्सिंग में नहीं, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस जेईई मेन नीट के डाल देता है, ठीक है। तो उसको भी तुम थोड़ा दाएं बाएं देखते रहना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वो तो डालता है, उसमें कुछ हेर फेर भी नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज का तुम ध्यान देना, तुम्हारे लिए यूजफुल हो जाएगा। हर साल 5 से 7 क्वेश्चन डाल देता है डायरेक्ट उठा के, ठीक है। तो इस चीज का तुम ध्यान देना और अपने कोर्स जरूर कमेंट करके बताओ, ताकि हम पता कर सके किस पेपर की आपको डिमांड है, किस चीज की आपको नीड है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी सेशन जो संडे को आएगा किस टॉपिक पे हम लाए ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार यूं ही हम पे बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट।